हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNME डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हायर एनालिसिस का है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन विच इज नॉट आर इंटीग्रेबल। कहता है एक जो है वह बाउंडेड फंक्शन का जो है वह एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि वह आर इंटीग्रेबल नहीं हो, यानी रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो। ठीक है, ये 11, 13, 14, 18, 20, 24 में आया हुआ है। या फिर आपसे यानी कि ये भी पूछ लिया जा सकता है। देखिए, सो डेट द फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स, ये डिफाइन एज, ये जो है वह नहीं लिखेगा, ये इतना ही यहाँ पे यानी कि हम लिखे। ठीक है, यहाँ पे नहीं आता था। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। कब? जब एक्स जो है वह रेशनल है तब जाके ये 1 दिया हुआ है। जब 0 दिया हुआ है, जब एक्स जो है वह क्या है तो इरेशनल है, तो ये इनका मान 0 दिया हुआ है एफ एक्स का। और कहता इज नॉट आर इंटीग्रेबल इनफाइनाइट इंटरवल, ये जो है वो क्लोज इंटरवल, ये 0 से 1, ये जो है वह 0 से 1 पे जो है वह ये आर इंटीग्रेबल नहीं है, वो हमको शो करना है। ठीक है, चलिए इनको हम शो कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि देखिए अगर आपको एग्जाम्पल कहेगा तो आप ये एग्जाम्पल जो है वो उठाइएगा और इनको जो है वह सॉल्व करिएगा, या फिर अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दे तो आप डायरेक्ट बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, फिर जाके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन डेट क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। ये जो है वह एफ एक्स इज इक्वल टू जो है वह 1 दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू जो है वह ये 1 दिया हुआ है। कब? जब जो है वह एक्स रेशनल हो। ठीक है, और 0 दिया हुआ है कब? जब जो है वह एक्स इरेशनल हो। जो दिया हुआ था वो हम लिख दिया है। अब जो है वह एक हम पार्टीशन को जो है वो हम लेट करते हैं। ये जो है वह क्लोज इंटरवल 0 से 1 में जो है वो हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे लेट ये जो है वह p इज इक्वल टू ये x0 x1 डॉट डॉट ये xn b पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 से 1, 0 से ये जो क्लोज इंटरवल 0 to 1 में जो है वो ये हम पार्टीशन जो है वो लेट किए हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालते हैं, तो हम निकालते हैं यूपी निकालते हैं। तो हम पहले यूपी निकाल लेंगे। तो यूपी निकालेंगे तो ये सब जो है वो आपको हम बताए थे। यूपी का मतलब क्या, यानी यूपी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है समेसन आर के मान 1 से लेकर एन तक, ये जो है वह कैपिटल आर कैपिटल एम आर इंटू ये डेल्टा आर होता है। ये कैपिटल एम क्या होता है, तो ये जो है वह सुप्रीमम वैल्यू ऑफ जो है वह दिस फंक्शन एफ एक्स का जो है वो सुप्रीमम वैल्यू जो होगा वह यानी कि ये कैपिटल एम आर हो जाएगा। और स्मॉल आर क्या होता है, तो वह होता है इन्फिमम वैल्यू ऑफ ये अभी एफ एक्स दिया हुआ है ना, एफ एक्स पे ये जो है वो फंक्शन डिफाइन है। तो वो एफ एक्स का जो यानी एफ एक्स ये स्मॉल आर जो है यानी स्मॉल कैपिटल एम आर ये जो है वो कहलाएगा इन्फिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि एफ एक्स का इन्फिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे एक 0 दिया हुआ है, एक जो है वो 1 दिया हुआ है। तो कैपिटल एम आर का जो है वो मान 1 हो जाएगा, और ये स्मॉल आर यानी स्मॉल एम आर का जो है वो मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वह समेसन आर के मान 1 से लेकर ये एन, ये एम आर का स्थान पर 1 हो जाएगा, इंटू ये जो है वह डेल्टा आर बताए थे ना, सब इंटरवल होता है। तो अब देखिए ये जो है वह ये आर का मान 1 से लेकर एन तक, और ये डेल्टा आर। अब देखिए ये जो है वह डेल्टा आर का तो मतलब ये बताए थे से नहीं कि ये सब इंटरवल होता है, लेकिन ये समेसन लगा हुआ है। समेसन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा सब इंटरवल का जो है वह सम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो है वह इनका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए होता है फॉर्मूला। तो बी का स्थान पे है 1 और ए का स्थान पे है 0, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। ये हम यूपी निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम निकालेंगे एलपी निकालेंगे। तो एलपी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर का मान 1 से लेकर एन तक, ये जो है वो एम आर डेल्टा आर होता है। देखिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये आर का मान 1 से लेकर एन तक, ये आपको हम बताए थे स्मॉल एम आर जो है वह इन्फिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ये हो जाएगा। तो ये जो है वह एम आर जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये डेल्टा आर हो जाएगा। स्मॉल एम आर जो है वह 0 हो जाएगा, कैपिटल 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा टर्म ये जो है वह
जीरो हो जाएगा, यानी LP जीरो निकालना है, UP हम जो है वह 1 निकालना है। अब जो है वो हम ये जो है वह R इंटीग्रेबल जो है वह हमें कहता है नहीं दिखाने के लिए, यानी कि ये जो है वह नॉट इंटीग्रेबल होगा, यानी R इंटीग्रेबल नहीं होगा, वो हमको दिखाना है। तो उनके लिए हम पहले ये जो है वो हम यानी लोअर रीमान इंटीग्रेबल निकालेंगे, फिर अपर निकालेंगे। अगर दोनों सेम नहीं होता है तो वो जो है वो R इंटीग्रेबल नहीं होगा, अगर सेम होता है तो R इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो हम जो है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे नाउ ये जो है वो हम पहले जो है वह लोअर अपर यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल निकालते हैं। तो ये हमारा होगा ये जो है वह 0 से 1, और ये जो है वह fx dx फॉर्मूला होता है। देखिए हम लोअर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये हम बार लगा देंगे नीचे हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ये LUB ऑफ LUB ऑफ ये जो है वह LP। देखिए LP में जो है वह अपर बाउंड में जो है वह ये जो है वह अपर बाउंड में जो है वह लिस्ट वैल्यू जो होगा वो होगा। तो देखिए अपर मान जो है वो ये हम निकाले हैं 0, तो ये जो है वो कांस्टेंट है, तो ये जो है वो इनका मान जो है वो 0 के ही बराबर हो जाएगा। अगर कोई दूसरा मान रहता तभी जाकर बहुत सारा जो है वो मान रहता तब ना हम उसमें देखते, ये जो है वो कांस्टेंट है, ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। और जो है वो हम निकालेंगे एंड, ये जो है वो हम निकालेंगे 0 से 1 ये fx dx, ये हम लोअर निकाले हैं। अब हम अपर निकालेंगे तो ये ऊपर में बार लगा देंगे, ठीक है। ये जो है वह फॉर्मूला होता है GLB ऑफ ये जो है वह GLB ऑफ UP, यानी कि लिस्ट बाउंड में जो है वह ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी जो होगा वो हम उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये जो है वह UP में जो है वह यानी ये जो है वह UP में जो है वह UP के जो है वह बहुत सारा मान में जो है वह यानी कि लिस्ट बाउंड में जो है वह ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो हम उठाएंगे। तो ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लोअर निकाले हैं और जो अपर निकाले हैं दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस ये जो है वह 0 से 1 fx ये जो है वह बराबर नहीं है 0 से 1 fx ये dx के जो है वह बराबर दोनों नहीं है, तो बराबर नहीं है तो R इंटीग्रेबल नोट ये जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस f इज नॉट R इंटीग्रेबल ऑन ये क्लोज इंटीग्रल 0 से 1। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।